खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। चौधरी गुन शोपियां में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरन कृष्ण भट्ट नाम के एक कश्मीरी पंडित की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने हत्या की जिम्मेदारी कबूल की है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और एक मासूम कश्मीरी पंडित की हत्या का विरोध हो रहा है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी है। माना मेरी सर कल भी कर यहाँ कैंप इतना बड़ा है, इतना बड़ा कैंप है। यहाँ मारने आए बंदे को, बेचारे को है? जो घर से निकल कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी क्या, कौन सी आर्मी है? हमें शरीफ बंदा बेचारा इतना बैठा था, उसको गोली। कौन फौज है यहाँ? पुलिस वाले खुद अंदर चोरों की तरह बैठ रहे हैं। हम लोग मरेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और क्या करेंगे? कहाँ थे उस वक्त? बोलो, करेंगे हम क्या? कहाँ जाएंगे हम मरेंगे यहाँ ही। अब क्या हमारा ये कश्मीर नहीं है? क्या हमारा घर नहीं है ये? आपको क्या लग रहा था रिश्ते में? हमारा भाई है वो। रिश्ते में अगर हमसाया भी है ना, भाई है हमारा, जिगर का टुकड़ा था, भाई था। क्या बोल रहे हो आप? क्या लगता है? क्या आपको लगता है हम सेफ है? हम सेफ नहीं है। हम थे सेफ, मगर अब नहीं है सेफ। हम सेफ नहीं अब नहीं है सेफ। कहाँ है सेफ? हम जाते थे खेती करने के लिए, जब बंदे को अंदर से गोली मारी इधर। अभी सुना, ये बड़ी दुखद बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि अभी हालात ठीक होने लगे थे, जिस वजह से आज यहाँ जम्मू कश्मीर में नया कश्मीर बनने लगा था। बट पाकिस्तान की कारस्तानी की वजह से अभी भी ऐसे मिलिटेंट यहाँ पे हैं जो निहत्तों के ऊपर वार करते हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, जिन्होंने ये किया होगा, पूरन कृष्ण भट्ट जो एक बेचारा शरीफ लड़का था जो अपने गांव में रहता था, उसको इन्होंने मार दिया है। तो जो उसके मारने वाले होंगे उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। तो बट एक बात ज़रूर कहेंगे कि ये अमन में खलल डालने की साजिश हो रही है पाकिस्तान द्वारा। और मैं उन तंजीमों से भी गुजारिश करना चाहूँगा जो तंजीमें यहाँ पे इनको जो है पुश करते हैं, मिठाई देते हैं, तो मैं उनको भी मजम्मत करता हूँ कि ऐसा इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट होने चाहिए ताकि आइंदा जो है ये ऐसा वाक़या न हो। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस हमले की निंदा की जा रही है। ना सिर्फ निंदा की जा रही है बल्कि कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की जा रही है। तो वहीं अपोजिशन पार्टियां, आपको बता दें कि एलजी प्रशासन पर ये आरोप लगाते हुए दिखाई दी कि जो नया कश्मीर की बातें ये करते हैं, क्या यही नया कश्मीर है? क्योंकि वो साफ और सुरक्षित वातावरण कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी भाइयों को नहीं दे पा रहे हैं। ये दिगर अन्य दलों की बात है। और समीर भट्ट, चूंकि कल हमने देखा था कि जम्मू में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले जो मुलाजमीन थे वो धरने पर बैठे रहे। उनका धरना भी काफ़ी देर तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए। वहीं कश्मीरी पंडित जिनका नाम पूरन कृष्ण भट्ट है, उनकी फ़ोटो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत दर्दनाक ये घटना है और एक बार फिर से मानवता को शर्मसार किया। 2 नन्हे नन्हे बच्चों की तस्वीरें हैं जो उनके बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है, जो टीवी स्क्रीन पर सामने हम आप ब्लर करके इसको दिखा रहे हैं। तो समीर से हम ये जानना चाहेंगे कि डेड बॉडी क्या घर वालों को हैंडओवर कर दी गई थी कल ही, या फिर अगर नहीं की गई, पोस्टमार्टम हो गया या नहीं हो गया? अंतिम संस्कार की अगर हम बात करें तो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है समीर?
देखिए सना, जो बॉडी है वो रात को ही यहाँ पे पहुंची थी उनके घर में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दृश्य है उनके घर के। और अभी 8:30 बजे रिचुअल्स की प्रक्रिया शुरू होगी, पूजा शुरू हो। 15 मिनट को जो कहा गया हमें कि यहाँ पे 10:15 को इनके जो लास्ट राइट्स होंगे। और जो घर में जो हम पहले से ही दिखा रहे हैं कल से ही कि बहुत सन्नाटा है, गम है, गुस्सा भी है लोगों में। और जाहिर तो बात है कि जिस तरह से उनकी जिस तरह से हत्या की गई है, उसके बाद पूरे समाज में, कश्मीरी पंडित समाज में और जो पूरे जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं कश्मीर वैली में, वो या पूरे इंडिया में, वो गुस्से में है, गम में है। और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ में बहुत ज़्यादा पैनिक है। माइनॉरिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक में है। मैं दिखाना चाहूँगा उनके घर के अंदर की कुछ तस्वीरें जो यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो किस तरह से चल रही हैं लास्ट राइट्स की। ये आप देख सकते हैं लास्ट राइट्स की तैयारियां। यहाँ पे उनकी पूजा की जाएगी। उसके लिए जो सामान है, सामग्री है, वो लाई गई है। और इसी के साथ साथ मैं घर के अंदर के दृश्य दिखाना चाहूँगा कि घर में किस तरह से जो बॉडी रखी गई है। ये देख सकते हैं आप, जो हम दिखा रहे हैं कल शाम को ये बॉडी यहाँ पे पहुंची। और उसके बाद आप जो तस्वीरें विजुअल्स हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम तक किसी तकनीकी खराबी के चलते नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक मिल पा रही है। जब तक आप का सिग्नल सही तरीके से नहीं मिल पाता, तब तक मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, ये बताइएगा कि कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की डेड बॉडी को कब शोपियां के चौधरी गुंड लाया गया रात में? क्योंकि विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस जो दिख रही है वो रात में दिख रही है, तो कितने बजे डेड बॉडी को लाया गया? और साथ ही साथ ये बताइएगा कि क्या कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं इनके, जिनका इंतजार भी किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। ये हमको रात 10 बजे यहाँ पे पहुंची थी, पहुंची। और उसके बाद अब समीर, आपकी आवाज भी अब ब्रेक होने लगी। हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं। समीर, हमारे संवाददाता जो कि शोपियां के चौधरी गुंड में मौजूद हैं, जो पूरन कृष्ण भट्ट का घर है, और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं, सामग्री तमाम लाई जा रही है। घर से तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश हमारे संवाददाता समीर भट्ट कर रहे हैं, वो उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि इस टारगेट किलिंग की हर तरफ से निंदा की जा रही है, लेकिन बात सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ये कहना है कि निंदा से काम नहीं चलेगा, अब ठोस पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कश्मीरी पंडितों की संगठन का कहना है कि उन्हें बहुत वर्गलाया गया और उनके साथ धोखा किया गया, लेकिन उन्हें सुरक्षा आज भी प्रदान नहीं की गई। साथ ही साथ इनका कहना है कि केंद्रीय सरकार ने उनके साथ ढोंग रचा है, उनके साथ दिखावा किया है। अगर ये दिखावा नहीं होता तो आज उनकी हालत ऐसी नहीं होती। हमारे साथ संवाददाता समीर भट्ट एक बार फिर से फोन पर जुड़ चुके हैं, उनका हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। क्या कुछ देख पा रहे हैं समीर, जरा बताइएगा, जब तक हम आपसे तस्वीरों के जरिए जुड़े। और अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही हो तो तस्वीर भी अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा समीर। घर के बाहर की तस्वीरें, घर के अंदर की तस्वीरें, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, मैं उनके जो जम्मू स्थित मकान में हूँ, और यहाँ पे ये चौधरी गुंड एरिया से यहाँ जम्मू में लाया गया था कल। अच्छा, आप जम्मू में हैं? पार्थिव शरीर को कल शाम कल शाम को देर शाम को उनके पार्थिव शरीर को पहुँचाया गया था यहाँ पे। और जिस तरह मैंने कोशिश की थी पहले दिखाने की, ये पार्थिव शरीर है उनका जो उनके जम्मू स्थित मकान में लाया गया है। और यहाँ पे ही उनके लास्ट राइट्स 8:30 बजे शुरू होगी प्रक्रिया पूजा की, और 10 बजे यहाँ पे उनकी जो अंतिम संस्कार किया जाएगा यहाँ बनतलाब एरिया में जी। और लोग यहाँ पे जो उनकी फैमिलीज हैं कल से ही सदमे में हैं, कल से ही दुख में हैं। और यहाँ पे ही नहीं सिर्फ, बल्कि सिर्फ यहाँ पे नहीं गम और गुस्सा है, बल्कि हर जगह पे जितने भी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, कश्मीरी पंडित हैं, क्योंकि उनको अब अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी को लेकर
उन्हें एक बार फिर से उनके सामने सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जम्मू में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि चौधरी गुंड में ये रहते थे, ये परिवार रहता था, तो जो चौधरी गुंड के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब पहुंचना शुरू हो गए समीर जम्मू? देखते हैं कब तक जमा हो जाएगा, डर पड़ी तो। समीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? 10 लाख जी जी मिल रही है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जम्मू स्थित घर पर आप मौजूद हैं, आपने कहा कि अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा और वक्त भी बताया तकरीबन लगभग 10 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें कोई बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता, इससे हम आगे आपसे इस हवाले से सवाल करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि चौधरी गुंड में ये परिवार रहता था, अंतिम संस्कार भले ही यहाँ करने जम्मू स्थित घर पर आखिरी दीदार के लिए रखा गया है उनके पार्थिव शरीर को, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चौधरी गुंड से भी उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार जो वहां पर आसपास के लोग रह रहे थे, तो क्या वो भी आना शुरू हो गए? देखिए, वो जो उनके वहाँ के रिश्तेदार थे वो भी कल ही उन्हीं के जो पार्थिव शरीर लाया गया था तो उन्हीं के साथ वो यहाँ पे आए थे और कल शाम को ही वो भी वहाँ यहाँ पे पहुँचे। और आज मैंने जिस तरह से आपको कहा 8:30 बजे प्रक्रिया शुरू होगी पूजा की, और उसके लिए जितना सामग्री है, जितनी चीज़ें हैं वो लाई गई हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, अब वो तकरीबन 8:30 बजे ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, पूजा की प्रक्रिया शुरू करेंगे और 10 बजे के करीब ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसमें भारी तादाद में हमने पहले भी देखा, जब भी राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, जब रजनीवाला की हत्या हुई थी, पूरन चंद दीपक चंद की हत्या हुई थी, उस टाइम भी जब फ्यूनरल्स हुए थे, या राकेश अजय भारती हो, राकेश पंडिता हो, जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट वहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग उनकी हत्या की गई, तो उसके बाद जो फ्यूनरल्स में भारी संख्या में लोग आते हैं और उसमें सियासी लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं और वो सिर्फ पॉलिटिशियंस बयानबाजी करते हैं, एश्योरेंसेस देते हैं और आज भी लगता है कि ऐसा ही होगा। और लेकिन आज माहौल इस तरह से डिफरेंट है कि जो आम कश्मीरी पंडित है वो अब बहुत फेड अप हो चुका है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार से ये पूछ रहा है कि आखिर ये हत्याएं कब तक चलेंगी, कब तक ये हत्याओं का दौर इसी तरह से चलता रहेगा। तो सवाल बहुत है जिसका जवाब सरकार को आगे देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है गम का पहाड़ जो है परिवार पर टूट जाता है। ऐसे वक्त में चाहिए होता है कि किसी का सहारा मिले, तो सहारा प्रशासन का क्या मिल रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से, एलजी प्रशासन की तरफ से किसी तरह का आश्वासन इन्हें दिया गया है? क्या कोई आज संभावना जताई जा रही है कि कोई बड़ा लीडर भारतीय जनता पार्टी का आज इन्हें और इनके परिवार को, जो उनकी पत्नी हैं पूरन कृष्ण भट्ट को, उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंच सकता है? ऐसी जानकारियां हैं? देखिए, कल की अगर हम बात करें, पहले कल की बात करें तो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो कि रमेश कुमार हैं वो यहाँ पहुँचे, एडीजीपी मुकेश सिंह पहुँचे, डिप्टी कमिश्नर जम्मू जो अन्नी लवासा है वो पहुँची और डिविजनल कमिश्नर ने एश्योरेंस दी है कि वो जो पूरा सरकारी तंत्र है वो इस फैमिली के साथ है। उन्होंने कहा कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और जितने भी बाकी रूल्स के तहत सपोर्ट देना है वो भी करेंगे पार्टी जो इनकी वाइफ को, इनकी फैमिली को। और ये आज की अगर हम बात करें तो आज मैंने जिस तरह कहा बहुत ज़्यादा संभव है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन भी यहाँ पे आ सकते हैं, जिसमें बीजेपी के भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी जब फ्यूनरल ऐसे हुए थे तो ये पॉलिटिशियन आते हैं, आते रहे हैं और आज भी लगता है कि ये आएंगे। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि लोग जो हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, वो इस वक्त मैंने जिस तरह से कहा कि फेड अप हैं, वो इस वक्त गुस्से में है और ये चाहते हैं कि सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जो माइनॉरिटीज वहां रह रही हैं, जो पीएम पैकेज के लोग वहां पे काम करते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जितने भी संभव प्रयास हैं वो करने पड़ेंगे। अदरवाइज जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। जो वादे हैं, तस्वीरें दिखाइए, घर के बाहर की तस्वीर एक बार जल्दी से। जी मैं दिखाना चाहूँगा। कोई ज़्यादा अभी हलचल नहीं, लेकिन कुछ रिश्तेदार हैं जो मेरे कैमरामैन दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पे बाहर खड़े हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि पूजा जब शुरू होगी 8:30 बजे, जो मैंने कहा कि उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सभी दुखी हैं, सभी इनकी इसमें जो पूरन चंद ये रिश्तेदार हैं, क्लोज रिश्तेदार हैं, वो सुबह ही यहाँ पे पहुँचे और अंदर जो है लेडीज़ हैं बहुत भारी तादाद में अंदर हैं और
रिश्तेदार तो आएंगे, दोस्त भी आएंगे, पॉलिटिशियन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशंस आएंगी, कुछ दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन, लेकिन जो फैमिली पर पड़ी है, जो फैमिली को मुसीबत पड़ी है, एक बहुत ज्यादा जख्म लगा है, हो लगता है कि वो जख्म भरेंगे नहीं, क्योंकि 2 बच्चे छोटे-छोटे आपने दुरुस्त और वजह फरमाया कि भले ही चंद दिन के लिए कोई साथ में सहारा बनकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ताउम्र परिवार को ही सहना पड़ता है इन जख्मों को जो आज इस परिवार को मिला है। बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और आपसे तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। इसी मामले पर एलजी मनोज सिन्हा ने पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की निंदा की और कहा कि हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति मर जाता है तो देश का नुकसान होता है। आतंकवाद 2 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। वो दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में इस बात को कह रहे थे। एक व्यक्ति भी मुझे लगता है कि मरता है तो वो बहुत ही बड़ा नुकसान होता है इस पूरी व्यवस्था का। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ढंग से चलाया जाए तो 2 वर्ष से ज्यादा आतंकवाद नहीं चल सकता है। सब लोग एक साथ काम करें, कोशिशें हो रही हैं। मैं आशावादी हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली स्थिति और बेहतर होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मंत्री डॉक्टर भारती पवार कल से ही रियासी जिले के दौरे पर हैं, जिनसे पीएचई विभाग के अस्थायी कर्मचारी मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पीएचई कर्मचारियों को रोक दिया, जिसकी वजह से पुलिस और पीएचई कर्मचारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। पीएचई विभाग के अस्थायी कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पीएचई विभाग के अस्थायी कर्मचारी ने अपनी मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। पीएचई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें रेगुलर किया जाए। क्या के दिल्ली में जनाब रोटी नहीं खाता, दिल्ली में जनाब बच्चे स्कूल नहीं पढ़न, दिल्ली में जनाब माँ प्यो अच्छी तरीके से जी नहीं जिंदगी, क्या दिल्ली में जनाब परिवार नहीं, ये लोग नस्ता नहीं करना चाहते दिल्ली बिजली की। इस करके अस गल बार बार आखने सरकार रेगुलर पॉलिसी सारो चोड़ दे ऊपर गल करे। और मनोज सिन्हा जी सारा साफ संदेश है, कुर्सी छोड़ो तो दिल्ली वास्ते रास्ता देखो। सारा संदेश डिप्टी कमिश्नर रियासी की भी है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी ने जगह दिल्ली बिजली ने झूठ बोले और अपने आत्मसम्मान का जगह मीडिया के डीसी रियासी ने स्टेटमेंट दिता, उस स्टेटमेंट की डिप्टी कमिश्नर रियासी मीडिया की बुलाइए दोबारा वापस ले। मेरा चैलेंज है डिप्टी कमिश्नर रियासी की, यकीन मेरे ऊपर कार्रवाई करनी डिप्टी कमिश्नर ने कर सकती और पावर है, लेकिन दिल्ली बजरे कने अत्याचार हो रहा है, इसे सहन नहीं करके ये मेरा थोड़े कने वायदा साथी। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जम्मू के बाहू किले में अपनी तरह की पहले लाइट और साउंड शो की शुरुआत हुई है। इस शो में जम्मू कश्मीर और डोगरा इतिहास को दर्शाया गया है। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, डीसी जम्मू अवनी लावासा, जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव एवं स्मार्ट सिटी के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये शाम आम जनता के लिए इस शो को अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। राहुल यादव ने कहा कि जम्मू के टूरिज्म को इस शो की वजह से मदद मिलेगी। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जम्मू में टूरिज्म बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज लाइट एंड साउंड शो बहू फोर्ट में शुरुआत की गई। हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं राहुल यादव सर, कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मंडे से हमारी जम्मू की पब्लिक के लिए ये ओपन होगा। सभी जम्मू वासियों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस लाइट एंड साउंड शो को देखें। शुरू में ये हमारा फ्री रहेगा, सभी जम्मू वासियों का इसमें स्वागत है कि इसको यहाँ पर आकर इसका आनंद लें। और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तभी रिवर फ्रंट, हमारा लाइट एंड साउंड शो, इस टाइप के म्यूजिकल फाउंटेन, ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा, JSCL द्वारा या फिर JMC द्वारा किए जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में हमारा ये बाहू फोर्ट का जो पूरा एरिया है एक बेहतरीन और भी बेहतर टूरिस्ट प्लेस बनकर उभरेगा। जम्मू में इसी तरह के कई सारे और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं सर, जिस तरह की बात करें एक तवी रिवर फ्रंट का काम चल रहा है और बाकी सारे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो टूरिस्ट के लिए मतलब लोगों को लग रहा था कि कटरा में ट्रेन जाने की वजह से अब टूरिस्ट जम्मू नहीं रुकेगा, रिटेन करने में जम्मू में एक काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी? देखिएगा, नए नए डेवलपमेंट की वजह से हमेशा जो है वो चेंजेस होते रहते हैं और हमने टाइम के साथ अडेप्ट होना पड़ता है। अगर ट्रेन वहाँ तक गई है तो हमने वो एवेन्यूज ढूंढते हैं जिससे हम किस तरीके से न्यू टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके और किस
वुशु खिलाड़ी अभिषेक ने राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड जीता। अभिषेक जम्वाल ने 55 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वो इन खेलों में अपने प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अभिषेक ने 56 किलो भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में पंजाब के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिषेक जम्वाल को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने ट्वीट में एलजी ने कहा कि अभिषेक की इस उपलब्धि पर यूटी को गर्व है। खुश गए पुत्र आया ले जीती है, गया हर जा बच्चा जीती आया। जब गए थे गुजरात में स्पोर्ट्स के लिए तो बोलने लगे मम्मा मैं गोल्ड लेके आऊँगा। मैं कहा बच्चे हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत खुशी है इस बात की, लड़के ने हमारे ने गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, मर्ड ब्लॉक का नाम ऊंचा किया है, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, और काफ़ी खुशी मिली है हमें कि आगे भी ये मेहनत करता रहे और भी ज़्यादा मेहनत करे और मेडल लाए। हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि भैया ने मतलब नेशनल लेवल पे खेले ये गुजरात में, ना कि हमारे जेएनके का नाम रोशन किया। तो बस ये चाहती हूँ कि ये इंटरनेशनल लेवल के भी खेलेंगे और यहाँ की जो गवर्नमेंट है सारे जो खिलाड़ी हैं उन सबको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएं कि वो सारे जो हैं मतलब सब हमारे ना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे जम्मू एंड जेएनके का नाम रोशन करे बल्कि हमारे पूरे इंडिया का नाम रोशन करें। वकीलों के समुदाय को एक बड़ी राहत देते हुए और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए जम्मू और कश्मीर के प्रशासन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और केंद्र शासित प्रदेश में एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 को लागू किया गया है। एडवोकेट सुरजीत सिंह एंडोत्रा के महासचिव जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 के लागू होने पर खुशी व्यक्त की है। और बात हिमाचल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरमौर की सतौन में हुई एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने सूचित जनजाति का दर्जा मिलने पर हाटी समुदाय को बधाई दी, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा और बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कांग्रेस क्षेत्र के आधार पर हिमाचल को बांटती है और इस बार परिणाम के दिन कांग्रेस नेताओं को दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा। अगर कांग्रेसी लोग जो है ना उनको आग लगाए मगर चैन नहीं आए। सच है नहीं है? अरे भाई बोलो सच है नहीं है? अब हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया, वो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए, हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को कि आपका चला जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पेन से लिखकर सभी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित किया। इस क्षेत्र के सारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं, ये कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है। आपका कोई अधिकार ना रिजर्वेशन का ना एट्रोसिटी का कोई कहीं नहीं जाने वाला। अनुसूचित जाति का जाएगा नहीं और हाटी वालों को मिलेगा। भाई दोनों तरफ विजय है या नहीं है बताओ भाई, है ना दोनों ओर? ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस आग लगाने का काम करती है, मोदी जी विकास करने का काम करते हैं। मित्रों ये अंतर है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल से जुड़ी तमाम खबरें देख सकते हैं आप। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।